है विश्व में जो एक एम्प्यूटेड लेग के सहारे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची। मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, लेकिन याद कीजिए कि मीडिया ने क्यों हाईलाइट किया। अगर टाटा ग्रुप पीछे नहीं होता तो अरुणिमा सिन्हा का नाम आपके पास नहीं होता। कितनी ही अरुणिमाएं इस देश में है, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि हर अरुणिमा के पीछे कोई टाटा, कोई बिरला, कोई अंबानी या कोई कॉर्पोरेट ग्रुप नहीं होता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं डिसेबल क्यों कह रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को विकलांग कहता हूं। मुझे लगता है वो विकलांग नहीं है, वो डिसेबल नहीं है। वो आदमी कुछ, वो औरत, वो नवयुवती, वो बच्ची कुछ खासियत के साथ है। पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, नॉट डिसेबिलिटी। और ये हमारी कमी है कि हम उसको डिसेबल कह करके पुकारते हैं। ये कितने अच्छा काम करते हैं। आपको एक कोट मैं आपको दे रहा हूं। एक बात कहना चाहूंगा जो निरंजन खत्री साहब, जो कि आईटीसी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बात कही थी एक मीडिया आर्टिकल में, एक न्यूज आर्टिकल में, कि इनका जो एट्रिशन रेट है, जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी है, सिर्फ 2%, सिर्फ और सिर्फ 2%। जबकि हम जैसे जो एबल हैं, हमारा एट्रिशन डबल डिजिट में है। अखबारों में देखिए एबल पर्सन के एट्रिशन रेट को लेकर कितनी चिंता जताई जाती है। डिसेबल या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी के लेस इंटरेस्ट, लेस एट्रिशन रेट को हम कितना हाईलाइट करते हैं? नहीं करते। इसके पीछे वजह दी जाती है। वजह क्या दी जाती है? कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं है, तो इनकी मजबूरी है नौकरी में बने रहना। सही बात है, लेकिन इनके लिए क्यों मजबूरी है? क्योंकि आज 70% से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास ऐसी सीएसआर पॉलिसी नहीं है जो कि पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट दे सके। इनकी मजबूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते। इनकी मजबूरी इसलिए नहीं है कि ये सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। इनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि नौकरी नहीं है, खास नौकरी नहीं है। इनके लिए नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। क्या मीडिया इन चीजों को हाईलाइट करता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अब एक और बात है, हम लोग न्यूज को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। अरुण सर, पता नहीं शायद आप एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन हम लोग पहले जब पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि जर्नलिज्म इज अ मिशन। आज हम कहते हैं कि जर्नलिज्म इज अ कंज्यूमरिज्म। एक उपभोक्तावाद है और न्यूज हमारे लिए एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है। जैसे आप शैम्पू बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं, हम खबर बेचते हैं। आपको पसंद है लीजिए, नहीं पसंद है मत लीजिए। ऑप्शंस आपके पास बहुत है। लेकिन ये जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी वालों की न्यूज है, ये ग्लैमरस नहीं होता, सेक्सी नहीं होता, बिकता नहीं है। हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें भी तो अखबार बेचना है। हमारे पास आय का कोई जरिया नहीं है सिवाय विज्ञापन और अखबार से बेच करके जो कमाई होती है। तो जब खबर उस लायक नहीं होगी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक जनरल मेंटालिटी जो मीडिया की होती है कि इस खबर में वो आह फैक्टर तो है, वाओ फैक्टर नहीं है, छोड़ो इसको, क्या करोगे इसको लेके। लेकिन जरा सोचिए कि इन खबरों के कंज्यूमर क्या है। जो हमारा 2001 का जो सेंसस है वो कहता है कि लगभग 2.13% हमारी कुल आबादी जो है वो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी या डिसेबल है, यानी कि 2,19,00,000 लोग। इतनी बड़ी आबादी है। एक और अनुमान ये जताया गया कि लगभग 6%, यानी कि 6 से 7 करोड़ हमारे यहां जो आबादी है वो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी है। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट क्या कहता है? 40 to 80 मिलियन, यानी कि 4 to 8% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो कि पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी है। हम इन लोगों की अच्छाई, इन लोगों की उपलब्धियों को बहुत ज्यादा बखान नहीं करना चाहते। ये डिसेबल नहीं है, डिसेबल हम लोग हैं जो हम इनकी खासियतों को नहीं पहचानते। हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम उस स्पेशल एबिलिटी को पहचान पाए। इसके पीछे बहुत वजह हो सकती है। आप सोचिए ना कि आज तक हमारे देश में
चाइल्ड लेबर को लेकर के, स्लेवरी को लेकर के, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के तमाम नियम कायदे कानून बनाए गए। डिसेबल पर्सन को लेकर के, पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी वालों के लिए किस तरीके से बात लिखी जाए, ऐसा कोई कानून हमारे देश में, ऐसा कोई नियम हमारे देश में नहीं है। एटलीस्ट मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूंगा। चलते चलते आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गाइडलाइंस हैं डिसेबिलिटी की रिपोर्टिंग को लेकर के। ये अंग्रेजी में आपको मैं पढ़ के बताता हूं मैं। अवॉइड लेबल्स दैट कैटेगराइज पीपल एंड ऑब्स्क्योर द पर्सन. Labels can often cause us to perpetuate negative images about people or groups of people. Labels like disability or mental have negative stereotypes or myths associated with them. Beware of labels and information they carry. The second point, allow people with disabilities to speak for themselves. Experience shows that when a disabled person speaks with confidence and authority about a particular situation, non-disabled audiences are more likely to believe that people with disabilities are knowledgeable. Encourage people understanding of the issues facing people with disabilities. Expose common myths about disability. Provide practical information. Media efforts are usually more effective if they contain some information that will help a non-disabled person the next time they use or meet a woman, man or child with a disability. For example, practical advice can be as simple as, how do I talk to someone who is deaf?